हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10वीं क्लास का साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो इससे में हमें पता करना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसे कैसे लिखा जाता है और किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तथा रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं और उसे कैसे संतुलित करते हैं, वो सारा इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आगे चलने से पहले हम बताएंगे, कुछ चीज़ें याद करना चाहेंगे जो हमने पिछली क्लास में यानी कि कक्षा 9 में पढ़ी थी। तो उसमें पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो उनको याद रखना थोड़ा ज़रूरी है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इनमें कोई भी पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और रासायनिक में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे चारों ओर कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कह सकते हैं कि जहाँ भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वहाँ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाला पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन, इसका कहने का मतलब है कि पहले तो ये जो अभिकारक थे उनके गुणधर्म क्या थे, अलग, हाइड्रोजन के अलग और ऑक्सीजन के अलग। फिर जो उत्पाद बन रहा है कौन सा, H2O, उसके गुणधर्म क्या है, अलग है। तो दो या दो से अधिक, एक तो हाइड्रोजन हो गया और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसे भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। यानी कि रासायनिक विधि से, भौतिक विधि से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उल्टा नहीं किया जा सकता। तो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल या रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है, क्या चीज़ होती है जब रासायनिक हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन, यानी कि जब कोई भी अभिक्रिया हो रही है और उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन, तो वहाँ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैसों का उत्सर्जन, तो वहाँ क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तापमान में परिवर्तन, तो वहाँ क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होंगी, क्योंकि ये सारे जो हैं उनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम इन गुणों से कर सकते हैं। ये जो गुण है इनसे हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है
तो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन हो रहा है तो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैसों का उत्सर्जन हो रहा है या तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी अभिक्रियाएं घटनाएं घटित होती रहती हैं जो हम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन होना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे श्वसन, तो श्वसन होता है तब क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगता है, जब आप लोहे को आर्द्रता नमी वाले क्षेत्र में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, लोहे पर धीरे धीरे एक जंग की परत चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, ठीक है, तो दूध से दही में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ भी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया। तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और कैसे होती है। तो इस क्रियाकलाप में दिया गया है कि लगभग 2 सेमी लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। आपको क्या करना है, एक 2 सेमी लंबी मैग्नीशियम की रिबन को लेना है और रेगमाल से रगड़कर उसे साफ कर लेना है। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। वॉच ग्लास यानी पारदर्शी कोई भी ग्लास हो तो उसमें उस रिबन की राख को इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, रिबन का दहन करते समय अपनी आंखों को यथासंभव दूर रखना है। तो जो धुआं निकल रहा होता है मैग्नीशियम रिबन को जलाते समय, तो उससे अपनी आंखों को बचाए रखना है। ठीक है, तो अब आगे हम चित्र में देखेंगे कि कैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। ठीक है, और उससे क्या प्रभाव हो रहा है और कैसे पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये चित्र डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए ये जो हमने क्रियाकलाप किया है उसमें क्या हो रहा है। तो मैग्नीशियम अम्जी के दहन के पश्चात बनाए सफेद चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो चूर्ण बना था, जो हमने पारदर्शी ग्लास में इकट्ठा किया था, उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बनने वाला पदार्थ कौन सा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन व मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। तो देखिए कैसे बनता है। तो मैग्नीशियम की एक रिबन थी, उसका दहन करवाया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन करवाया गया। तो बनने वाला पदार्थ क्या था, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो जो श्वेत चूर्ण था वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संपन्न हुई है। आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं। तो उन 2 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानने के लिए हम देखते हैं। पहली चीज कौन सी है, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक क्या होते हैं, और दूसरी चीज क्या है, उत्पाद।
तो जब हमने वो समीकरण लिखी थी, कौन सी, मैग्नीशियम के दहन वाले, तो Mg का दहन करवाया था हमने किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की। तो क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिकारक जो ये जो एरो का चिन्ह है, ठीक है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसमें जो भी पदार्थ होते हैं वो क्या है, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक, ठीक है। और एरो के आगे राइट हैंड साइड में जो पदार्थ लिखे हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद। क्या होते हैं, उत्पाद, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। जो एरो से लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो तो होते हैं अभिकारक, और राइट हैंड साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभिकारक, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक, ठीक है। अभिकारक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। तो अभिकारक कैसे बता सकते हैं हम, अभिक्रिया में भाग कौन सा ले रहा है, तो वही समीकरण में मैग्नीशियम के दहन वाली Mg प्लस O, ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो ये जो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही हैं, तो ये क्या है, अभिकारक, ठीक है। अब उत्पाद क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाते हैं। तो पहले जो अभिक्रिया लिख रखी है हमने, कौन सी, Mg प्लस O2, ठीक है। क्या बन रहा है, ये तो क्या है, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। अब इनसे जो पदार्थ निर्मित हो रहा है, कौन सा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है, उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको, कौन सी है, H2 प्लस O, जल के निर्माण की समीकरण आपको दे रखे हैं। तो H2 और प्लस क्या है, ऑक्सीजन, ये तो क्या है, अभिकारक। क्या है ये, अभिकारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं, अभिकारक। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब अभिकारकों के क्रिया करने के पश्चात जो पदार्थ निर्मित हो रहा है, कौन सा है यहाँ पर, H2O, तो उसे क्या कहते हैं, उत्पाद, ठीक है। आई बात समझ में। तो आगे है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण
करते हैं उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण, ठीक है, तो रासायनिक समीकरण देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, रासायनिक समीकरण या एक शब्द समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। एक शब्द समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है कि पदार्थ कौन सी फॉर्म में है या कौन सी अवस्था में है, तो उनका प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, ठीक है। पदार्थ के प्रतीक क्या है, यानी मान लो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। तो शब्द समीकरण के रूप में तो ये हो गया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस क्या हो गया, ये ऑक्सीजन, एरो के उस साइड क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो क्या होगी, एक शब्द समीकरण। अब इसे रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। रासायनिक समीकरण में तब पदार्थों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg प्लस दूसरा विकारक कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन। अब एरो का निशान लगेगा, तो उसके बाद में पदार्थ निर्मित हो रहा है कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का जो प्रतीक था वो क्या था, Mg, और ऑक्सीजन का O, तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, MgO, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए पदार्थों के रासायनिक सूत्र के आगे उनकी अवस्था को लिखा जाता है। अब उसने बताया था कि प्रतीकों को लिखने के पश्चात क्या करेंगे, उनकी अवस्था को लिखेंगे, यानी कि मैग्नीशियम कौन सी अवस्था में, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नया उत्पाद बन रहा है वो कौन सी अवस्था में, ठीक है। तो अगर पदार्थ सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में है, तो उसके प्रतीक के आगे हम क्या लगाएंगे, अस। क्या लगाएंगे, अस। अगर पदार्थ सॉलिड अवस्था में है तो उसके आगे ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, अस। अगर पदार्थ लिक्विड है तो उसके प्रतीक के आगे क्या लगाएंगे, अल, ठीक है। अगर पदार्थ गैस है तो उसके आगे क्या लगाएंगे, प्रतीक के आगे क्या लगाएंगे, जी। अगर पदार्थ जलीय विलयन है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, AQ, ठीक है। तो यह सारा लिखने के पश्चात जो अभिक्रिया होगी हमारी, जो शब्द अभिक्रिया समीकरण होगी, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो समीकरण हमने पहले लिखी थी कौन सी थी, Mg प्लस O2, अभिक्रिया हो रही है। ये एरो क्या दर्शाता है, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। एरो क्या दर्शाता है, हमेशा अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो ये तो Mg प्लस ऑक्सीजन, ये तो क्या हो गए हमारे अभिकारक, और जो
एरो के राइट हैंड साइड में निर्मित हो रहा है वो क्या है, उत्पाद Mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हमने इनको उनके प्रतीकों के आधार पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनकी अवस्था को दर्शाना है। ठीक है, तो मैग्नीशियम कौन सी अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में अस लिख देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे, जी लिख देंगे। और जो निर्मित हो रहा है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था में हो रहा है, सॉलिड अवस्था में। कौन सी अवस्था में हो रहा है, सॉलिड अवस्था में, तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की असंतुलित अभिक्रिया को क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, कंकाली अभिक्रिया। अब जो ये अभिक्रिया आपको दे रखी है MgO2, ये अभिक्रिया क्या संतुलित नहीं है, यानी एरो के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, समान नहीं है। ठीक है, कैसे पता चला, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम 1 है तो इस तरफ क्या है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और इस तरफ क्या है 1, तो ये संतुलित नहीं है और न ही इनको उनकी अवस्था दर्शाई गई है और न ही इनमें उनकी अवस्था को दर्शाई गई है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, कंकाली अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, अब इनकी हमने ऊपर ही कर रखा है, इनकी अवस्था को दर्शाया था। तो मैग्नीशियम कौन सी अवस्था में था, सॉलिड, तो क्या किया, नीचे ब्रैकेट में अस लिख दिया। और यहाँ पर कौन सी अवस्था में, गैसीय में, तो जी। और ये जो बनने वाला उत्पाद है वो कौन सी अवस्था में था, सॉलिड अवस्था में, तो इसे भी दर्शा दिया गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कंकाली अभिक्रिया। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।